Good morning, good afternoon, good evening, and namaskar. This is the chapter of political science. In last videos, we have discussed about the outcomes of democracy in contemporary world. Now we shall discuss why should we have democracy? What is democracy? According to last videos, we have discussed democracies in different countries of the world. Now we shall discuss why should we have democracy. So here we are taking the textual exercise. हम यहाँ पर बात करते हैं जो वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उसमें हमने देखा कहीं पर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कहीं पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। और यहाँ हम देखने जा रहे हैं मेजर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट के जो मेजर फीचर्स होते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे व्हाट मेक्स इट बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, कि ये किस तरह से और दूसरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से डिफरेंट है और कैसे बेटर होती है। तो यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। हमें डिस्कस करना है कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट की फॉर्म है विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें रूलर जो है वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। या आगे हम देखते हैं सिंपल डेफिनेशन जो हम यूज़ कर सकते हैं डेमोक्रेसी को दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, वो है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनके अलावा जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है एक बेटर है। जो मिलिट्री रूल है पाकिस्तान का और म्यांमार का, और उसमें जो है वो भी लोगों के द्वारा इलेक्टेड है नहीं है। द किंग ऑफ कुवैत एंड सऊदी अरेबिया का और कुवैत का जो किंग है वो भी जो है लोगों के द्वारा चूज़ नहीं किए जाते हैं। सो दैट मीन्स ऑल दीज आर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पर हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा कि जो गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स जो हैं वो पीपल के द्वारा वोट डालकर इलेक्ट किए जाते हैं इलेक्शन के बेस पर, तो ऐसी फॉर्म गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और जहाँ पर मिलिट्री रूल होता है या फिर किंगशिप होती है, किंग वहाँ पर रूल करता है, तो वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आती है। तो जो सिंपल डेफिनेशन है गवर्नमेंट डेमोक्रेसी की वो हमने यहाँ पर डिस्कस की है, और वो जो है पूरी तरह से एडिकेट उपयुक्त नहीं है। अभी उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं। दिस सिंपल डेफिनेशन हेल्प्स अस टू कंक्लूड व्हाट एवर गवर्नमेंट दैट होल्ड एन इलेक्शन इन अ डेमोक्रेसी। इससे केवल हमें ये पता लगता है कि इलेक्शन में जो गवर्नमेंट बनती है तो वो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो इलेक्शन के माध्यम से होती है। और लेकिन दिस इज़ नॉट ट्रू इन रियल सेंस, और वास्तव में ये सही नहीं है। देयर आर मैनी कंट्रीज विच होल्ड इलेक्शंस बट स्टिल दे कैन नॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक। बहुत सारे कंट्री हैं वर्ल्ड के जहाँ पर इलेक्शन होते हैं लेकिन इस इलेक्शन के बाद भी उनको हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? तो इसको हमें समझने के लिए क्या करना है, वी हैव टू एग्जामाइन द होल डेफिनेशन केयरफुली। हमें जो है पूरी डेफिनेशन को बड़े ध्यान से देखना है। एंड विल हैव टू लर्न एंड स्टडी अबाउट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स को देखना है।
सो स्टूडेंट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मेजर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये सारे पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके हाई स्कूल के लिए भी, 10th क्लास के लिए आपकी, और इस क्लास के लिए भी, एनुअल एग्ज़ाम के लिए आप इसको ध्यान से स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर इसके फीचर्स हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। तो क्या है, गवर्नमेंट जो होती है बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट लोगों की इच्छा के बेस पर होती है। पीपल, और क्या होता है, डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर, और इसमें जो डिसीजन लिया जाता है वो इलेक्टेड लीडर के द्वारा लिया जाता है। डेमोक्रेसी लोगों की विल पर, इच्छाओं पर आधारित होती है और वो उनकी जो ज़रूरत है उनके अकॉर्डिंग ही वर्क करती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और जो फैक्ट है वो ये है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो किसी भी जो लोग हैं उनका जो इंटरेस्ट है उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती है। तो टू रन एडमिनिस्ट्रेशन द गवर्नमेंट मेक पॉलिसीज एंड प्लान्स कीपिंग इन माइंड पब्लिक इंटरेस्ट। तो गवर्नमेंट को जो है पब्लिक के इंटरेस्ट को माइंड में रखते हुए ही अपनी पॉलिसीज़ और प्लान्स बनाने पड़ते हैं। और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको ड्यू रिस्पेक्ट, यानी लोगों को लिए जो है उनको ड्यू रिस्पेक्ट देना पड़ता है और जो लोगों की इच्छाओं के आधारित वर्क करते हैं। All decisions regarding administration and various policies are taken by the elected leaders। सारे ही डिसीजंस किससे रिलेटेड, रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, और कई पॉलिसीज से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं आर टेकन बाय इलेक्टेड लीडर। वो सारे डिसीजन जो इलेक्टेड लीडर होते हैं उनके द्वारा ही लिए जाते हैं। और दूसरे हम कह सकते हैं, दूसरी फॉर्म जो गवर्नमेंट की होती है वो डिक्टेटरशिप होती है, जो विल ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप एंड द गवर्नमेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू हिज विशेस। तो डिक्टेटरशिप और यहाँ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में हमने देखा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो जो है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो सरकार चलाते हैं, लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। लेकिन डिक्टेटरशिप जो है वो किसी इंडिविजुअल के या ग्रुप के बेस पर होती है, और जो गवर्नमेंट है वो अपनी और इन इंडिविजुअल की इच्छा के अकॉर्डिंग वर्क करती है। सो दिस इज़ द first features of democratic government. Now we are going to the second one, you can see। तो इस कंसेप्ट को, कौन से कंसेप्ट को, डिक्टेटरशिप और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उस कंसेप्ट को और भी ज़्यादा क्लियर समझने के लिए हमें हमारा जो नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान है उसके एक एग्जाम्पल को लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं पाकिस्तान में जो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे, एक मिलिट्री कोप, यानी उन्होंने जो है मिलिट्री कोप जो था वो अपनाया, और वो किसके, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। और क्या हुआ, जब वो पावर में आ गए तो उन्होंने जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अमेंड कर दिया, उसमें सुधार कर दिया, चेंज कर दिया, और वो भी अकॉर्डिंग टू हिज विश, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उसने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया। और इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। और उन्होंने क्या किया, इसने जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट रहे थे, उन्होंने क्या किया, अपने इच्छा के अकॉर्डिंग फ्रेमवर्क ऑर्डर शुरू किया। अकॉर्डिंग टू विच, इसके अकॉर्डिंग क्या था, प्रेसिडेंट गॉट पावर्स टू डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। इसका मतलब था कि वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस करने की पावर रखता था।
The work of the civilian cabinet was to supervised by National Security Council, which was dominated by military officer. तो जो सिविलियन कैबिनेट थी या सिविलियन कैबिनेट का जो वर्क था उसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा सुपरवाइज किया गया, विच वाज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर, जिस पर मिलिट्री ऑफिसर का अपना पूरा प्रेशर दबाव था। आफ्टर द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, जब लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर रेडी हो गया, इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड स्टेट असेंबली, तो इलेक्शंस जो थे नेशनल और स्टेट असेंबली में होने लगे। सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शन, इसलिए पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं। इवन आफ्टर द इलेक्शन, और इलेक्शन के बाद पाकिस्तान कुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक कंट्री बिकॉज द इलेक्टेड रूलर्स वर नॉट गिवन द राइट टू टेक द फाइनल डिसीजन, क्योंकि हम इसको डेमोक्रेसी कंट्री इसलिए नहीं कह सकते हैं कि जो फाइनल डिसीजन है वो केवल रूलर ही अपने आप में लेता है, और वो भी मिलिट्री वाला। डेमोक्रेसी में लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग वर्क होता है। जो फाइनल डिसीजन है वो जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में होता है, हु वाज नॉट इलेक्टेड बाय पीपल, जो कि लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं था। सो द सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन पोलैंड, ऐसी ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पोलैंड में भी है, एंड इराक में भी है। तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ रियल पावर इन दीज कंट्रीज लाइज इन एक्सटर्नल हैंड, इन कंट्री की जो पावर है वो एक्सटर्नल हैंड्स में है। यूएसएसआर इन केस ऑफ पोलैंड, एंड यूएसए इन केस ऑफ इराक, और इराक की जो कंट्रोल है वो इराक पर जो कंट्रोल है यूएसए का, और पोलैंड पर कंट्रोल यूएसएसआर का। सो दिस गिव्स as the finest feature of democratic country, that is the final decision making power must be with those who were elected by the people. So thank you for watching. See you with the second features of democracy. This is free and fair election. So 1 minute we can see one more. This is the next. सो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात यहाँ पर हम करते हैं। होल्डिंग इलेक्शंस एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज़ नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए कंट्री टू बी कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक। तो इलेक्शन होने का ही मतलब नहीं होता है, एक रेगुलर इंटरवल पर इलेक्शन होना ही सफिशिएंट नहीं है एक कंट्री को डेमोक्रेटिक कहलाने के लिए। तो इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर भी होना चाहिए। और टू अंडरस्टैंड लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ चाइना एंड मैक्सिको। अब हम इस बात को समझने के लिए कि इलेक्शन जो है फ्री और फेयर होना चाहिए, इस बात को समझने के लिए हम चाइना में हुए इलेक्शन के बारे में और मैक्सिको के इलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।